अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। ऐसा बताया गया है और माना जाता है कि जो पाप कर्म होता है, जो पापी होते हैं, उनको नरक की आग में जलना पड़ता है। इस्लाम धर्म में कहा गया है कि दोज़ख की आग बहुत ही दुखदाई होती है और जो अच्छे अमाल यानी अच्छे कर्म नहीं करते उनको दोज़ख की आग में जलाया जाता है। तो ये बात सोचने की है, इसका भाव अर्थ क्या है, ऐसा कब होता है और किस रीति से होता है। तो आप देखेंगे कि जो अग्नि होती है वो जो जीवित व्यक्ति होता है, अगर उसको अग्नि के अंदर डाल दिया जाए या अग्नि की लपेट में वो आ जाए तो अग्नि उसको जलने की महसूसता कराती है और बहुत बड़ी दुखदाई अग्नि के जलने से जीवित व्यक्ति जलता है। इसीलिए कहा जाता है, एक तो होती है चिता पर रख के जलना, वो तो उसमें आत्मा नहीं रहती, डेड बॉडी होता है, वो तो चिता पर जल जाता है। लेकिन जीते जी जीवन काल में जो चिता पर ऐसी अग्नि की चिताओं पर जलते हैं, उनका क्या हाल होता है। तो कहते हैं कि जीते जी आज के मनुष्य जो हैं चिताओं पर जल रहे हैं, क्योंकि उसका जो महसूसता होती है उसको दुख कहा जाता है। तो आज मनुष्य दुखी हैं, तो इसका अर्थ है कि वो किसी न किसी प्रकार की अग्नि से जल रहे हैं। अब हमने देखना है कि वो अग्नि कहाँ से प्रज्वलित होती है। तो ऐसे कहा गया कि पाप अग्नि का रूप ले लेता है, तो हमें ये देखना है कि आज हर मानव अपने अंदर एक प्रकार का ऐसे फील करता है उसका जीवन कोई सुखदायी नहीं है, कोई स्वर्ग जैसे सुखों का नहीं है, बल्कि जैसे कहा गया था कि नरक के अंदर हर व्यक्ति जलता है, उसका जीवन एक प्रकार की जिंदा चिता जैसा बन गया है। वो आज हम हर लोग मुख से कहते हैं कि भाई हम जी रहे हैं। दो व्यक्ति मिलते हैं तो क्या कहते हैं, पहले पूछते हैं कहो भी क्या हाल चाल है। अब हाल चाल तो बीमार का ही पूछा जाता है। सतयुग में देवी देवता एक दूसरे का हाल चाल तो नहीं पूछेंगे। तो उसके बाद वो कहते हैं, या तो कह देते हैं एक दूसरे को, जो हाल चाल पूछ रहा है उसको कह देते तेरा क्या हाल है, क्योंकि वो जानते हैं सभी यहाँ एक ही नाव में, एक प्रकार की नाव में सवार हैं। या फिर वो कहते हैं देखो भाई, जो दिन कट जाए अच्छा है, जो दिन गुजर जाए वो अच्छा है। यानी यहाँ तक कहते हैं कि आने वाला जो दिन है, यह समय है, वो वर्तमान से भी उनके लिए ज़्यादा अग्नि वाला महसूस होने वाला है। या यूँ कहें कि वो ये कहते हैं कि जैसे कोई जेल के अंदर सज़ा भोग रहा होता है कि मेरी सज़ा का एक दिन और कट जाए तो वो अच्छा है। यानी कोई भी ऐसे सुख की बात नहीं करता जिसके अंदर उसको ये पूछना ही ना पड़े, ये कहना ही ना पड़े तुम्हारा क्या हाल है। तो अब हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की वो कौन सी अग्नियाँ हैं। तो पहले जो सबको आसानी से अपने बारे में समझ में आ सकती है वो है क्रोध की अग्नि। अब सब लोग जानते हैं क्रोध एक अग्नि है, और क्रोध व्यक्ति जब करता है तो पहले खुद गर्म होता है, फिर दूसरे के ऊपर क्रोध करता है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को 100 डिग्री तक गर्म करेगा तभी दूसरे को 80 डिग्री तक क्रोध पास ऑन कर सकेगा। तो पहले कौन जला। हम देखते हैं कि लोग प्रायः क्रोध कर लेते हैं और उसके बाद जब वो घटना पूरी हो जाती है तो पानी का गिलास मांगते हैं, लंबी सांस लेते हैं, यानी एक प्रकार की राहत महसूस करते हैं। अब फिर भी लोग क्रोध करते हैं। अगर आज समाज में एक बहुत बड़ी सभा से पूछा जाए कि ऐसा कौन है जिसने ज़िंदगी में कभी क्रोध ना किया हो,
तो शायद ही बहुत कम ही लोग हाथ उठाते हैं। हमारी दादी प्रकाश मणि जी, जिनकी अभी पुण्यतिथि 25 तारीख को हुई थी, अगस्त को, वो कहा करती थी कि मैंने अपने जीवन में कभी क्रोध नहीं किया। और उनके अंदर वो शीतलता की ऐसी शक्ति थी कि उन्होंने कई लोगों का क्रोध छुड़वाया कि तुम 1 साल के लिए प्रण करो, ध्यान रखो, मुझे क्रोध नहीं करना। परंतु फिर भी आज क्रोध का क्या रूप है। कोई पड़ोसी के घर के बाहर अपनी कार भी खड़ी कर दे तो आके लड़ना शुरू कर देता है। कई बार तो पिस्तौल निकाल लेते हैं, एक दूसरे को मारने पर भी तुल जाते हैं। और क्रोध का ही बदला हुआ रूप ये है कि मानव जाति, ऐसा कभी नहीं सोचा गया कि बुद्धि व्यक्ति की इतनी क्रोध के द्वारा नष्ट हो जाएगी कि अपनी ही इस पूर्ण जाति के विनाश के लिए अग्नि शस्त्र, जिसको हम परमाणु शस्त्र कहते हैं, प्रैक्टिकल अग्नि के शस्त्र तैयार कर लिए हैं। इतने कर लिए हैं कि कहा जाता है कि जब परमाणु युद्ध शुरू हो तो वो 300 बार इस धरती को बिल्कुल जला सकते हैं। अब आप सोचिए, ऐसी खतरनाक ये क्रोध की आग, उसमें व्यक्ति जल रहे हैं और हम सब देख रहे हैं कि शनय शनय मनुष्य उस घड़ी के नज़दीक जा रहे हैं जबकि सचमुच विश्व ऐसी ज्वाला में जलेगा। लेकिन जीते जी जलना अभी ये और बात है, दिन रात। इसके बाद कामनाएं हैं। अब आप देखेंगे गीता में तो काम विकार को ही बहुत बड़ा अग्नि कहा गया है और ये कहा गया है कि काम की इच्छा पूरी ना होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। काम एष क्रोधेश, और क्रोध के बाद बुद्धि का नाश हो जाता है कि क्रोधित व्यक्ति की जजमेंट पावर जो है, निर्णय शक्ति, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो कुछ का कुछ कर बैठता है, बाद में चाहे पछताए। तो इसलिए बुद्धि का नाश क्रोध से होता है और उससे पहले काम। भगवान ने तो काम विकार, यानी जिसको विषय भोग कहते हैं, उसको महाशत्रु कहा है। अब आप देखेंगे कि काम विकार से अंधा हुआ मनुष्य क्या नहीं करता है, वो सारे हमारे शास्त्र इन बातों से भरे पड़े हैं कि काम विकार के कारण से कहानियां हैं कि एक व्यक्ति कहीं जाना था काम विकार के वश, तो उस बीच में नदी आती थी, तो उसने एक मुर्दा तैर रहा था, उसको ही कश्ती समझ लिया। फिर उसने मकान के फर्स्ट फ्लोर पे जाना था, तो उसने एक रस्सी टंगी हुई देखी, वास्तव में वो सांप था। ये कहानियाँ एग्जैजरेटेड हैं, परंतु कहने का भाव ये है, काम विकार से अंधे होकर लोग अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को दुष्कर्म कर लेते हैं और काम विकार से अंधे होने के लिए वो नशा भी कर लेते हैं। फिर काम को हमारे शास्त्रवादियों ने डिल्यूट करके कामनाएं कर दिया, क्योंकि जैसे काम विकार कभी तृप्त नहीं होती, उससे तृप्ति नहीं होती, कामनाओं से भी तृप्ति नहीं होती। और सचमुच कामनाएं आज इतनी बढ़ गई हैं मनुष्यों की, उनकी कामनाओं की पूर्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि कुछ कामनाएं तो हमारे समाज जो है, हमारा जो व्यावसायिक जगत है, कमर्शियलिज्म है, वो मनुष्यों के अंदर अनेक प्रकार की इच्छाएं पैदा करता रहता है। और हमारा जो मास कम्युनिकेशन सिस्टम है हमारा, उसके द्वारा भी जिस व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, उसकी आवश्यकता भी दिखाई जाती है। तो कामनाएं पूरी करते करते कामनाएं पूरी नहीं होती, शरीर पूरे हो जाते हैं। तो ज़िंदगी भर कामनाओं के पीछे दौड़ना, जैसे अपनी परछाई के पीछे दौड़ना है, ये अग्नि भी मनुष्य को तंग करती रहती है। और आप जानते हैं कि कामनाओं के कारण व्यक्ति के अंदर दूसरों के प्रति उसके साथ कंपटीशन भी शुरू हो जाता है कि उसने ये चीज़ लिया, मैं क्यों नहीं लेता। तो काम वासना, नशीले पदार्थ, ये सारी चीज़ें आज के समाज में हैं। और विषमता ये है कि एक और सारी दुनिया की सरकारें पैसा कमाने के लिए खुद शराब की फैक्ट्रियां खोलते हैं, सिगरेट की फैक्ट्रियां खोलते हैं, नशीले पदार्थों को
अलाउ करते हैं, उन पर बड़े बड़े टैक्स लगाते हैं, और दूसरी ओर फिर वो दिखावा मात्र के लिए नशा मुक्ति के भी डिपार्टमेंट खोलते हैं, हम लोगों से नशा मुक्ति करवाना चाहते हैं। तो यानी समाज के अंदर ही ये कामनाएं, काम विकार, ये सब फैला हुआ है। इसकी आग में सब जल रहे हैं, क्योंकि फिर वो टैक्स लगाते हैं, फिर वो गरीबी बढ़ती है, अनेक प्रकार के महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, दुष्कर्म होते हैं, ये सारा हम देखते हैं। अगर किसी कचहरी में चले जाएं तो आपको बहुत सारे मुकदमे इसी बात पर मिलेंगे। और अगर आप इसको सम अप करें तो पांचों विकार जो भगवत गीता में कहे गए हैं वो अग्नि रूप हैं, हिंसा रूप हैं, अग्नि रूप हैं, और मर्यादा के उल्लंघन के स्वरूप हैं। तो भगवान ने गीता में इसीलिए कहा है कि अगर जीवन को जलती हुई चिता से बचाना है तो आपको 5 विकारों को आत्मा से निकालना होगा। उसमें एक काम है, क्रोध है, लोभ है, और लोभ विकार के कारण आप देखिए कि मनुष्यों ने क्या कर डाला है कि हर चीज़ के अंदर मिलावट, हर चीज़ के अंदर भ्रष्टाचार, प्रकृति का भी दोहन कर लिया है। यहाँ तक कि आज हवा और पानी जो व्यक्ति की सामान्य आवश्यकताएं हैं उन सब को भी इतना ज़्यादा दूषित कर दिया है कि आप आम जगह से पानी नहीं पी सकते, आपको बोतल में पानी पीना पड़ता है। अब इतने करोड़ भारतवासी कितने बोतल का पानी अफोर्ड कर सकते हैं। हवा भी इतनी दूषित हो गई आज कि कहा जाता है सभी महानगर गैस चैम्बर बने हुए हैं। तो सारी ये अग्नि मनुष्य के अंदर उसके मनोवृत्ति को, उसके व्यवहार को तो जला रही है एक प्रकार से। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि अहंकार को कहा गया पाप मूल अभिमान, और देवताओं को कहा गया कि देवताएं सर्वगुण संपन्न थे, संपूर्ण निर्विकारी थे और निरअहंकारी थे। आज व्यक्ति के हाथ में कुछ भी नहीं है, उसकी अपने शरीर पर, स्वास्थ्य पर भी भरोसा नहीं है, लेकिन व्यक्तियों में अहंकार कितना है। तो आप देखेंगे कि अहंकार को पाप की जड़ कहा गया है। किसी भी चीज़ को वो अहंकार के कारण दूसरे को सत्यानाश करने को तैयार हो जाते हैं। अहंकार के कारण अपना भला बुरा भी नहीं सोचते हैं। इसी प्रकार से अहंकार क्या करता है, जीवन के अंदर व्यक्ति गरीब हो, साधारण हो, लेकिन उसको अगर जीवन के अंदर प्रेम मिलता रहे, सम्मान मिलता रहे, तो उसको और कुछ नहीं चाहिए होता। आप देखेंगे कि जिन व्यक्तियों को कोई प्रेम से देखता है, छोटे बड़े का फ़र्क नहीं देखता है, सम्मान करता है। जैसे हमारी दादी जी का वीडियो अभी निकला था कि मैं छोटा बड़ा, गरीब अमीर, अच्छा बुरा कोई नहीं देखती हूँ। मैं चाहे कोई सेठ हो, चाहे कोई लेबरर हो, चाहे कोई घर में, सबसे आत्मा देखकर प्यार से व्यवहार करती हूँ। तो सब उसको दादी माँ कहते थे। अगर यही चीज़ सब करें, क्योंकि अपमान की फीलिंग अहंकार दिलवाता है। अहंकार वाला व्यक्ति जरा सी बात में स्वयं को अपमानित महसूस करता है, और वो लगातार दूसरों का अपमान करने के निमित्त बनता रहता है। क्यों? कि उसको पता भी नहीं लगता कि मेरा जीवन व्यवहार जो है वो अपमान दूसरे का कर देता है। उसका लाइफस्टाइल ही ऐसा होता है। इसी प्रकार से अनुमान, अहंकारी व्यक्ति अनुमान भी कर लेता है कि ऐसा हुआ होगा, इसने ऐसा किया होगा, ये व्यक्ति ऐसा होगा। तो इस प्रकार से ये सारी चिताएं हैं, अग्नियां हैं। अहंकार की अग्नि है, अपमानित होने की अग्नि है, अपमान का अनुमान करने की भी अग्नि है। इसके आगे अगर आप और चलेंगे, ये सब जीवित प्राणियों के जीवन की जिंदा चिता की अग्नियां हैं। दूसरी एक और चीज़ होती है जिसको हम ईर्ष्या कहते हैं। अब ईर्ष्या भी एक विचित्र प्रकार की अग्नि है कि आप अपना जीवन जी रहे हैं, आपको अपने जीवन को अच्छा बनाना है, अपने जीवन से दुख को कम करना है, अपने जीवन को सुखी बनाने का पुरुषार्थ करना है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये ईर्ष्या व्यक्ति के अंदर जब पैदा हो जाती है
तो उसके कारण से व्यक्ति अपने कारण, दुखों के कारण दुखी नहीं होता, वो दूसरे को सुखी देखकर दुखी होना शुरू हो जाता है, और दूसरे को दुखी देखकर उसको एक अजीब तरह का नकली सुख और खुशी महसूस होती है। आप देखेंगे कि मान लीजिए पड़ोसी के घर में एक बहुत बड़ी कार आ जाए, तो पड़ोस वाला जो है वो भोजन कर रहे हैं सारा परिवार, वो सब खाना वगैरह छोड़कर इसमें देखने लग जाएंगे, अरे इसके बाद इतनी बड़ी कार कैसे आ गई, ये कार कहाँ से ले आया, और सारी रात वो चर्चा करते रहेंगे। कार उसके घर आई है, पर इनको उससे कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है कि क्यों आ गई। और फिर देखिए, मान लो अगले दिन उस पड़ोसी के घर पुलिस आ जाए तो फिर खुश हो जाएंगे, हाँ अब पता लगा कार कहाँ से लाया। तो इसको कहा जाता है ईर्ष्या। ईर्ष्या एक ऐसी अग्नि है जो व्यक्ति को सदा ही जलाती रहेगी, उसको कितना भी धन मिल जाए, पद पोजीशन मिल जाए, ईर्ष्या बहुत खराब चीज़ है। और इसी प्रकार से एक और अग्नि है जिसको हम घृणा कहते हैं। अब कहा तो गया है कि व्यक्ति को ऐसा बनना चाहिए जो उस्तति, निंदा, हानि, लाभ, जय पराजय, मान अपमान में समान रहे। लेकिन अगर आप किसी से घृणा दृष्टि, अब किसी से घृणा दृष्टि रखना, कोई व्यक्ति में कोई कमी है, उसकी कमी को हमें पूरी करने की कोशिश करना चाहिए, कम से कम उसके साथ हमदर्दी तो रखनी चाहिए। लेकिन किसी ने हमारे शान के विरुद्ध जरा सा कुछ बिहेव कर दिया, उससे घृणा रखना, फिर घृणा के बाद उससे बदला लेने की भावना रखना, कि मौका पड़ते ही जब उसको हमसे कोई काम होता है उस वक़्त बिल्कुल पीठ मोड़ लेना, तो ये भी एक प्रकार की अग्नि है। और इस प्रकार से चिंता, चिंता को तो चिता कहा ही गया है, चिंता चिता के समान है। तो आज का मानव अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रसित है, शायद ही कोई व्यक्ति चिंता मुक्त होगा। तो चिंता की अग्नि में भी सब लोग हमारे जलते रहे, जिंदा जल रहे हैं। और उसके बाद भय। अब आप देखिए, आज हर व्यक्ति भयभीत है, शायद ही एक भी व्यक्ति होगा जो भय से मुक्त होगा, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को शरीर मानते हैं, और शरीर के संबंध और शरीर की वस्तुएं और वैभव जो है उसको ही अपने सुख का साधन समझते हैं। अब शरीर तो एक दिन छोड़ना ही है, तो इस या हमने छोड़ना है या हमारे संबंधियों ने छोड़ना है। वस्तुएं भी हमसे छूट जाती हैं। एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, उसके पास हर प्रकार के वैभव हैं, देख रहा है लेकिन उनका उपयोग नहीं कर पा रहा है, तो उसको भय रहता है, हर एक को सबसे बड़ा भय, मैं शरीर ना छोड़ दूं। अब शरीर तो छूटना ही है, और आजकल कोई लिमिट भी नहीं है कि पूरी आयु भोग कर व्यक्ति शरीर छोड़ेगा। तो भय भी एक जलती हुई चिता की अग्नि है। इसके अलावा अनेक प्रकार की समस्याएं, रोज़ नई नई समस्याएं पैदा होती रहती हैं, उसका डिटेल वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद प्राकृतिक आपदाएं, कि जैसे जैसे पाप बढ़ रहा है, यथार्थ कर्म बढ़ रहे हैं, तो प्रकृति को भी हमने अपना शत्रु बना लिया है। जो प्रकृति हमें सहयोग देती है, जो हमारा सृजन करती है, आज पांचों तत्व जैसे कि बदला लेने के भाव में आगे हमने उनको इतना तंग किया है, कभी जल, कभी वायु, कभी अर्थक्वेक इत्यादि। तो वो समस्या भी हम रोज़ देखते हैं। हमारे देखते देखते कभी कहीं का खबर आ जाता है, कहीं कहीं का खबर आ जाता है, तो उसका भी भय हमें लगा रहता है, कल को हमारे साथ भी होगा। अच्छा, ये सब कुछ होने के बाद मतभेद। अब व्यक्तियों के अंदर अगर एक ही घर में 4 व्यक्ति रहते हैं और उनके अंदर संस्कार मिलते नहीं हैं और मतभेद होता है, वो भी एक प्रकार की अग्नि पैदा कर देता है। सब कुछ सुख के साधन हैं, सब कुछ है, लेकिन मन मिटाव है, तो मन मिटाव में हर चीज़ कड़वी लगती है। व्यक्ति उनको नॉर्मल रूप से उसके बिहेव ही नहीं कर सकता, प्रयोग नहीं कर सकता, तो वो भी जो है सारी चीज़ें अग्नि का रूप ले लेती हैं। अच्छा, अब प्रश्न ये पैदा होता है कि अनेक प्रकार की अग्नि में जब मानव जल रहा है तो उसके बचने का उपाय क्या है। तो ब्रह्मा कुमारीज में हमको जो ईश्वरीय ज्ञान मिलता है उसमें एक बहुत ही सहज विधि बताई जाती है,
क्योंकि आज का मानव तो इतना निराश हो गया है, वो समझने लग गया है कि इन चीज़ों का कोई उपाय नहीं है, बल्कि दिनों दिन हर प्रकार की अग्नि बढ़ती ही जा रही है। आप किसी व्यक्ति का सुबह से शाम तक का किसी का भी दिनचर्या देखेंगे, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो स्कूल का स्टूडेंट है, चाहे वो गृहिणी है, चाहे कोई घर का ब्रेड विनर है, उसमें चिंता ही चिंता होंगी। और वो सारा दिन बिताकर जब शाम को घर वापस आते हैं तो क्या देखते हैं, मैं चिंताओं से मुक्त होने गया था लेकिन मेरी कोई चिंता कम नहीं हुई है, बल्कि किसी किसी की तो चिंता और बढ़ जाती है। एक ख़त्म होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। इसके लिए ब्रह्मा कुमारी में ये बताया जाता है कि मूल कारण चिंताओं का है, जिसको कहते हैं अस्थिरता। कि व्यक्ति को जब ये पता लगता है कि पता नहीं कब किस वक़्त क्या हो जाए, यानी आज के मानव में किसी को भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे हालत में वो व्यक्ति तो स्थिर रह ही नहीं सकता, एक ऐसे कब्रिस्तान में जी रहा होता है जहाँ कभी भी उसका प्राण निकल सकता है। इसीलिए आज की दुनिया को मृत्यु लोक कहते हैं। तो मृत्यु लोक माने चिंताओं का उद्देश्य कि मृत्यु के साथ मेरा सब खत्म हो जाएगा, आप मरे जग पर ले। दूसरे, हम विश्व की जो परिस्थितियाँ होती हैं, कोई भी चीज़ है वो आती हैं और जाती हैं, कोई भी परिस्थिति सदा नहीं रहती है, लेकिन हम उन परिस्थितियों को ऐसे मान लेते हैं कि जैसे वो कभी ख़त्म नहीं होगी और वो परिस्थितियाँ केवल मेरे लिए ही हैं। हर व्यक्ति ये सोचता है कि शायद मेरे पास ही ये सब समस्याएं हैं, मैं ही चिता में जल रहा हूँ। इसके लिए ब्रह्मा कुमारी कहती हैं कि अपने आप को एक्टर मानो। जैसे नाटक में एक एक्टर होता है, तो एक्टर को ये पता होता है कि मैं केवल एक्टिंग कर रहा हूँ। उसे रावण का रोल दे दो, उसे लक्ष्मण का रोल दे दो, उसकी आकृति के अनुसार उसको रोल दिया जाता है। कभी उसको रोना पड़ता है, कभी उसको बीमार दिखाना पड़ता है, कभी जेल में जाता है, कभी वो किसी को पीट रहा होता है, कभी कोई उसको पीट रहा होता है। लेकिन सारी एक्ट में व्यक्ति समझता है कि मैं केवल एक्टर हूँ, मेरा घर अलग है, मेरा अस्तित्व अलग है, तो केवल एक्टिंग मात्र करता है, अपने आप को डिटैच करके, और बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, असली से भी ज़्यादा करता है। हमने अपने आप को, आत्मा भी शरीर के द्वारा एक्टिंग करती है। भिन्न भिन्न जन्मों में भिन्न भिन्न आत्माओं को भिन्न भिन्न शरीर मिलते हैं, भिन्न भिन्न रोल मिलते हैं। किसी को नौकर का रोल मिल जाता है, किसी को मालिक का मिल जाता है। तो एक्टर कभी भी नौकर बना हुआ हो, लेबरर बना हुआ हो, कुली बना हुआ हो, उसको कभी महसूस नहीं होता हीन भाव। वो समझता मैं तो एक्टिंग ही कर रहा हूँ। और उसको कोई भी रोल करे तनख्वाह तो पूरी मिलती है, ऐसे नहीं राजा बनेगा ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी। और उसकी ताली भी जो बजती है एक्टिंग के अनुसार बजती है, ये नहीं कि राजा बनने पर ज़्यादा ताली बजती है। अगर हम अपने आप को आत्मा समझें, एक्टर समझने के लिए आत्मा समझना आवश्यक है। मैं आत्मा शरीर रूपी वस्त्र धारण करके एक्ट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो मेरे सामने आएंगी उसको मैं एक पार्ट समझ के अदा करूँगा, और अपने आप को कभी भी दुखी महसूस नहीं करूँगा। इसलिए दूसरी बात यह है कि भगवान ने बताया अब ये नाटक पूरा होने वाला है, सृष्टि रूपी नाटक। अब जब नाटक पूरा होने वाला है तो व्यक्ति को किसी का जेल का टर्म पूरा होने वाला हो, तो जब कलयुग पूरा होने वाला है तो व्यक्ति को उसकी भी खुशी हो जाती है कि मेरे दुख के दिन ज़्यादा समय नहीं रहने, अब पुनः सतयुग आने वाला है। तो ब्रह्मा कुमारी जो है वो एक पाठशाला के रूप में स्पिरिचुअल नॉलेज देती हैं। इसको अच्छी तरह से कोई समझ ले, ये कोई सत्संग नहीं है कि कुछ हिस्सा सुन लिया, कुछ किस्सा कहानी सुन लिया। पूरी नॉलेज मिलने से व्यक्ति के अंदर क्षमता आती है, वो चिंताओं की चिताओं से हट करके और परमात्मा के, जिसको कहा जाता है फूलों का बगीचा, दैवी गुणों को धारण करके अपने जीवन को भी खुशनुमा बना सकते हैं और दूसरों को भी खुशनुमा बनने के मार्ग पर ला सकते हैं। ओम शांति।